अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या आप अपने माता पिता के लिए एक ऐसी इन्वेस्टमेंट तलाश रहे हैं जिसमें पैसे की सुरक्षा, नियमित इनकम और स्टेबल रिटर्न मिले, 3 पॉपुलर ऑप्शन आपके सामने आते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम और बैंक एफडी या स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी। तीनों ऑप्शन रिलेटिवली लो रिस्क माने जाते हैं, लेकिन इसके इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट लिमिट, पेमेंट फ्रीक्वेंसी, लायबिलिटी और टैक्स में काफी अंतर है। इस वीडियो में हम तीनों स्कीम्स को आसान भाषा में समझेंगे और अंत में एक छोटे एग्जाम्पल से देखेंगे कि किस जरूरत के लिए कौन सी स्कीम बेहतर हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। SCSS खास तौर पर सीनियर सिटीजन के लिए बनाई गई गवर्नमेंट बैक्ड स्मॉल सेविंग स्कीम है। इसमें सामान्यतः 60 वर्ष से उससे अधिक उम्र के व्यक्ति निवेश कर सकते हैं, जबकि कुछ रिटायरमेंट रिलेटेड केसेस में एलिजिबल इंडिविजुअल्स के लिए अलग नियम लागू होते हैं। वर्तमान में SCSS पर 8.2% ईयरली इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट हर 3 महीने में मिलता है और एलिजिबल इन्वेस्टर्स इसे 3 वर्ष की अवधि के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। एक व्यक्ति SCSS में अधिकतम 30 लाख तक निवेश कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप 10 लाख SCSS में लगाते हैं तो 8.2% की दर पर सालाना इंटरेस्ट लगभग 82,000 यानी कि करीब 20,500 प्रति क्वार्टर होगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट टैक्सेबल है और टैक्स रूल्स आपकी कुल इनकम तथा लागू नियमों पर निर्भर करेंगे। इसलिए SCSS उन लोगों के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है जिन्हें रिटायरमेंट के बाद रिलेटिवली हाई इंटरेस्ट और रेगुलर क्वार्टरली इनकम चाहिए। दूसरा ऑप्शन आता है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। यह उन इन्वेस्टर्स के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकता है जिन्हें हर महीने रेगुलर इनकम चाहिए। वर्तमान में पोस्ट ऑफिस MIS की इंटरेस्ट रेट 7.4% प्रति वर्ष है और इंटरेस्ट मंथली बेसिस में मिलता है। इसकी मेच्योरिटी 5 साल है। इन्वेस्टमेंट लिमिट इंडिविजुअल अकाउंट में 9 लाख और ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख तक है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति 9 लाख पोस्ट ऑफिस MIS में निवेश करता है और 7.4% की दर लागू है तो एनुअल इंटरेस्ट लगभग 66,600 और मंथली इनकम लगभग 5,550 होगी। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पोस्ट ऑफिस MIS का इंटरेस्ट आपको मंथली कैश फ्लो देता है, इसलिए यह उन रिटायरीज के लिए उपयोगी हो सकता है जिन्हें पेंशन के अलावा हर महीने एक निश्चित अमाउंट की जरूरत होती है। आजकल कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक भी FD पर बड़े बैंक की तुलना में रिलेटिवली हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। उदाहरण के तौर पर शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की वर्तमान दरों में कुछ टेन्योर पर सीनियर सिटीजन के लिए 8.50 प्रति वर्ष तक का FD रेट उपलब्ध है। हालांकि ये रेट सभी टेन्योर पर लागू नहीं होती और बैंक की इंटरेस्ट रेट समय समय पर बदल सकती है। सूर्योदय, यूनिटी और उत्कर्ष जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी अलग अलग टेन्योर और कस्टमर कैटेगरी के अनुसार FD रेट उपलब्ध होते हैं। इसलिए FD करने से पहले संबंधित बैंक की लेटेस्ट ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट जरूर चेक करनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर किसी सीनियर सिटीजन को किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक की एलिजिबल FD पर 8.50% सालाना इंटरेस्ट मिलता है और वह 10 लाख निवेश करता है तो स्मॉल एनुअल कैलकुलेशन के अनुसार इंटरेस्ट लगभग 85,000 सालाना होगा। हालांकि एक्चुअल मैच्योरिटी अमाउंट FD के टेन्योर, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी और इंटरेस्ट पे आउट ऑप्शन पर निर्भर करेगा। इसलिए केवल सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बल्कि टेन्योर, प्रीमेच्योर विड्रॉवल रूल्स, बैंक की टर्म्स और डिपॉजिट इंश्योरेंस की भी समझ होनी चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत कवर्ड बैंक में शामिल है। वर्तमान नियम के अनुसार एक डिपॉजिटर को एक बैंक में प्रिंसिपल और एक्चुअल इंटरेस्ट को मिलाकर अधिकतम 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। ध्यान रहे कि उसी बैंक की अलग अलग ब्रांचेस में रखी गई आपकी FD, सेविंग अकाउंट्स और अनएलिजिबल डिपॉजिट्स को इंश्योरेंस कैलकुलेशन के लिए सामान्यतः जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अलग अलग बैंक में रखे डिपॉजिट के लिए 5 लाख की इंश्योरेंस लिमिट अलग अलग लागू होती है। मान लीजिए आपने किसी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना अमाउंट डिपॉजिट किया, इन द फॉर्म ऑफ FD में किया, सेविंग अकाउंट में किया और अदर डिपॉजिट्स में भी किया, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको एक मानेगी और आपको केवल 5 लाख का ही इंश्योरेंस कवर देगी। अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में FD के जरिए ज्यादा इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं तो पूरी रकम एक ही बैंक में रखने के बजाय अलग अलग इंश्योर्ड बैंक में डाइवर्सिफिकेशन पर विचार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर आपके पास 20 लाख है तो सिर्फ एक बैंक में पूरी राशि रखने के बजाय अलग अलग बैंक्स में डिपॉजिट डिस्ट्रीब्यूट करने से DICGC इंश्योरेंस कवरेज को बैंक वाइज अलग रखा जा सकता है। अब तीनों स्कीम को एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी सीनियर सिटीजन के पास रिटायरमेंट के बाद 40 लाख का कॉर्पस है। SCSS में अधिकतम 30 लाख तक निवेश किया जा सकता है। अगर पूरी 30 लाख की राशि SCSS में 8.2% की दर पर लगाई जाती है तो एनुअल इंटरेस्ट लगभग 2.46 लाख यानी कि करीब 61,500 प्रति क्वार्टर होगा। इसके बाद बची हुई 10 लाख की राशि को पोस्ट ऑफिस MIS और बैंक FD या स्मॉल फाइनेंस बैंक FD में
एलोकेट किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति एफडी के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक चुनता है तो उसे एप्लीकेबल टेन्योर पर बड़े बैंक की तुलना में हाई इंटरेस्ट रेट मिल सकती है, लेकिन रेट की पुष्टि इन्वेस्टमेंट के समय ऑफिशियल बैंक वेबसाइट से करनी चाहिए। अंत में एक जरूरी बात, SCSS और पोस्ट ऑफिस MIS की इंटरेस्ट रेट सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है, जबकि बैंक एफडी और स्मॉल फाइनेंस बैंक की एफडी की रेट बैंक और टेन्योर के अनुसार बदल सकती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले संबंधित बैंक के लेटेस्ट ऑफिशियल एफडी रेट्स, प्रीमेच्योर विड्रॉवल रूल, सीनियर सिटीजन बेनिफिट और DICGC इंश्योरेंस स्टेटस जरूर वेरीफाई करें। स्मॉल फाइनेंस बैंक में 8% या 8.50% जैसी हाई एफडी रेट्स आकर्षक लग सकती हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन केवल इंटरेस्ट रेट के आधार पर नहीं लेना चाहिए। ये वीडियो केवल एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के लिए है और इसे कोई व्यक्तिगत इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं माना जाना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।